अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आज चिरागली लैन हाइबिट्स में वाक़े अपने मादर इल्मी लिटिल फ्लावर हाई स्कूल का दौरा किया और हर साल स्कूल में मनाई जाने वाली तकरीब में शिरकत की, जिसका उन्वान थैंक यू ऑनरेबल गवर्नर था। दरअसल स्कूल की एक तालिबा संजना प्रसाद ने गवर्नर को एक खत लिखते हुए स्कूल के दौरे और तलबा व तालिबात से खिताब करने की दरखास्त की थी। वाज़ेह रहे कि गवर्नर 1954 और 1955 के दरमियान स्कूल में इब्तदाई तालीम हासिल की थी। उन्होंने इस तकरीब में तलबा व तालिबात के सवालात के जवाब भी दिए। एक तालिब इल्म ने गवर्नर से सवाल किया कि दोनों तेलुगु रियासतों में कौन सी रियासत उन्हें अजीज है। गवर्नर ने इसका बर्जस्ता जवाब देने की कोशिश में लड़के से सवाल किया कि उसे अपनी दोनों आंखों में कौन सी आंख पसंद है। लड़के का जवाब था कि उसे अपनी दोनों आंखें पसंद है। तो गवर्नर ने कहा कि समझो मेरा भी यही जवाब है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने तेलंगाना अर्बन फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। एक इत्तला मिलने पर ACB के हुक्काम ने परवीन चंद्रा को ऐन उस वक्त रंगे हाथ पकड़ लिया जब वो एक शख्स से 2 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। इंतखाबात जूझू करीब आ रहे हैं। सियासी कायदीन वोटरों को लुभाने के मिशन पर लग गए हैं और इंसानी हमदर्दी के मुजाहरे उमंड कर आ गए हैं। तेलुगु देशम कायद अली मस्कती ने सुल्तान शाही के सैयद मेराज की वालदा को पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए की इमदाद दी। वाज़ेह है कि मेराज सातमा कबल बरकी शाक लगने से फौत हो गए थे। आंध्र प्रदेश के कन्नूर टाउन में आज बम के धमाके के वाक़े में रियल एस्टेट कारोबार से वाबस्ता 2 भाई और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ये हादसा कन्नूर के नवाही इलाके में नंदियाल चेकपोस्ट के करीब पेश आया। मलिक अर्जुन राजशेखर अपने एक और भाई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्रीनू के साथ एक अराजी का सर्वे कर रहे थे जो कि उन्होंने हाल ही में खरीदी थी। सर्वे डिपार्टमेंट का एक ड्राइवर सुधाकर भी शदीद जख्मी हो गया। पुलिस को शुबा है कि करीब में पड़े कचरे में देसी साख्ता बम छुपाए रखे गए थे जो फूट पड़े। मलिक अर्जुन और राजशेखर का शुमार टाउन के मशहूर डेवलपर्स में होता है जिन्होंने अब तक 20 करोड़ रुपए लागत के कई प्रोजेक्ट शुरू किए। आपसी या फिर कारोबारी मकासमत के सबब इनकी हलाकत हुई होगी। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सिटी आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर पेटला बुर्ज में हरिता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने अलामती तौर पर एक पौधा भी लगाया और पुलिस मुलाजिमीन पर जोर दिया कि वो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। शजरकारी के जरिए अपने अपने इलाकों को हरा भरा बनाना हर शहरी की जिम्मेदारी है। पुलिस वालों को इस ज़मन में अपना भरपूर हिस्सा अदा करना चाहिए। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा में PGR डिग्री कॉलेज का मुआयना किया जहां MP फंड से जारी 4 करोड़ रुपए के तामीरी काम जारी हैं। उन्होंने कॉलेज में तालिबात के लिए जारी ओरिएंटेशन प्रोग्राम से भी खिताब किया। उन्होंने लड़कियों की तालीम के साथ साथ इंतखाबी अमल में उनकी भागीदारी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि खवातीन को वोटिंग में अपना परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज गोलकुंडा ग्राउंड में सालार मिल्लत फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इसमें कई मकामी टीमें हिस्सा ले रही हैं। खबरती कौसर मोहिउद्दीन का खिलाड़ियों से तारुफ करवाया गया। उन्होंने फुटबॉल को किक मारते हुए टूर्नामेंट के आगाज का ऐलान किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज नानानगर डिवीजन के सरकारी स्कूलों का मुआयना किया। इस मौके पर DEO के अहदेदार भी उनके हमरा थे। उन्होंने बाद स्कूलों में जहां बैतुल खला और पीने के पानी की सहूलत नहीं थी, अरबाब मजाज को फौरी इन सहूलतों की फराहमी की हिदायत दी। साल 2018 के हज सीजन के सिलसिले में
रियासती हज कमेटी की तरफ से नामपल्ली में वाक़े हज हाउस में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। हज हाउस की इमारत को बुखे-नूर बना दिया गया है। पहली फ्लाइट के आज़मीन आज रात हज हाउस पहुंचेंगे, क्योंकि 1 अगस्त को पहली फ्लाइट अलसुबह आज़मीन हज को लेकर मक्के के लिए रवाना होगी। अखिलती उमूर के मुशीर ए.के. खान ने आज हज कैंप का दौरा किया और इंतजामात का मुआयना किया। मीडिया से बातचीत करते हुए ए.के. खान ने कहा कि आज़मीन और उनके अजीज वकारिब के लिए जो विदा करने के लिए हैदराबाद आएंगे, क़याम व ताम के माकूल इंतजामात किए गए हैं। इस मौके पर सदर नशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान, सेक्रेटरी यासिर शकूर और वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। रियासती वजीर आपाशी टी हरीश राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट करार देने कांग्रेस के मुतालिबे पर सख्त एतराज किया और कहा कि इससे तेलंगाना के बजाय आंध्र प्रदेश को फायदा होगा। टीआरएस मुखन्ना पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के सारे मशवरे उल्टे ही होते हैं। कांग्रेस की तनकीदों का जवाब देते हुए हरीश राव ने कांग्रेस से उल्टा सवाल किया कि उसने 60 साल में क्या कारनामे अंजाम दिए। कांग्रेस ने जो 60 साल में काम अंजाम दिए हैं वो टीआरएस हुकूमत ने 4 बरस में करके दिखाए। कांग्रेस के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने वजीर आपाशी टी हरीश राव के बयान पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि टीआरएस 4 बरस से सिर्फ वादे करते आ रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी ऐलानात और वादों से आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने कहा कि कामयाब हुकूमतों का पैमाना ऐलानात नहीं बल्कि पॉलिसियों की अमलावरी होती है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के बहादुरपुरा के एमएलए मोहम्मद मौजम खान ने आज अपने हल्के के रनमसपुरा डिवीजन का पैदल दौरा करते हुए अवाम की मुख्तलिफ शिकायत का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ इलाके के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन, दीगर कई नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के साथ साथ कई इलाकों के सुदूर व मोतमदीन और हरकियाती कारकुन और बल्दी, बरकी और आबरसानी के कई आला ओहदेदार भी वहां मौजूद थे। बाद में उन्होंने मीडिया को तफसील बताई और कहा कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के साथ सभी लोग इंतहाई मुतहर्रिक हैं। शहर हैदराबाद में वाक़ हल्के चारमीनार के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बतलाया कि घासी बाजार में वाक़ खिलवत ग्राउंड के कम्युनिटी हॉल में मुकामी नौजवानों को वर्जिश के लवाजिमात के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने करोड़ों के बजट को सैंक्शन करवाकर जिम के असरी सामान को मुहैया करवाया है। वाज़ेह रहे कि इस प्ले ग्राउंड में आए दिन मुकामी नौजवान हमा अक़साम के खेल मुनक़िद करते आ रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर रैन बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एम.ए. जावेद ने आज मीडिया को बताया कि एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोइन बाग की साकिन एक चमत्कारी खातून चांद सुल्ताना को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ये चमत्कारी खातून गुज़िश्ता कुछ महीनों से अपने एक चमत्कार के तहत लोगों से 10,000 रुपए लेती और उन्हें 15,000 बनाकर वापस कर देती है। बस फिर क्या था, जीएसटी और नोटबंदी के इस पुराशोभ दौर में लोगों ने उस तरफ दौड़ लगा दी और उनके एक रिश्तेदार ने तो 20 लाख की बड़ी रकम भी उन्हें दे दी। लेकिन बेचारे ये नहीं समझ सके कि चमत्कार सिर्फ छोटी रकमों पर चलता है, बड़ी रकमों पर नहीं। लिहाजा जब बहुत दिन हो गए तो उन्होंने पुलिस से रब्त पैदा किया और समाज को गहन लगाने वाली चांद सुल्ताना को गिरफ्तार करवाया। मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में मौजूद जानवरों के दवाखाने में कब रेयरिंग सेंटर बनाया गया है, जिसकी लागत 36 लाख रुपए बताई जाती है। यहाँ एक मुकम्मल लेबोरेटरी भी होगी। वजीर जंगलात जोगी रमन्ना ने आज जू में अफ्रीकी मुल्क सेचेल्स से तोहफे में लाए गए तांबेलों को उनके लिए बनाए गए मखसूस इलाके में उतारने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इन तांबेलों की उम्र 20 बरस बताई जाती है और उनकी जिंदगी 120 बरस तक हो सकती है। उन्होंने बताया कि 380 एकड़ अराजी पर कायम नेहरू जूलॉजिकल पार्क का अफ्ताह 1963 में अमल में आया था। सालाना 25 से 30 लाख अफराद जू देखने आते हैं। चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने आज जिला कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में
हरीता हरम प्रोग्राम, मुजवजा आम इंतखाबात और रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए जाने वाले आंखों के मुफ्त मुआयने प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया और जिला कलेक्टरों पर जोर दिया कि अपने नज्म नस्क को मजीद मौसर और कारगर बनाएं। उन्होंने बताया कि हुकूमत 15 अगस्त से आंखों के मुआयने का प्रोग्राम शुरू कर रही है, जिससे रियासत के पूरे अवाम इस्तेफादा कर सकेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज भी मौजूद थे। शहर की 100 से ज्यादा लड़कियों ने, जिनमें बेशतर मुस्लिम लड़कियां शामिल थीं, आज हज हाउस में वाक़ माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के दफ्तर में सदर नशीन कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एम ए वहीद से मुलाकात की। उनका कहना था कि कॉर्पोरेशन की तरफ से मेहंदी डिजाइनिंग, टेलरिंग और दूसरे प्रोग्राम की तरबियत की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए, जिसे वो बहस्न खूबी अंजाम दे सकते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत ने जिला कलेक्टर के जरिए प्रोग्राम शुरू करने का जो मंसूबा बनाया है, उससे सिर्फ NGOs का फायदा होगा। सदर नशीन स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन ने तयकीन दिया कि वो इस मसले पर बहुत जल्द फैसला लेंगे। रियासती वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि रियासत बरखी के मामले में खुद मुक्तफी बन चुकी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के शाम से कबल इस इलाके में बरखी की तलब 6,600 मेगावाट थी, जो बढ़कर 10,000 मेगावाट हो गई है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बरखी की सरबराही TRS हुकूमत का कारनामा है। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में इस रियासत को अंधेरा प्रदेश कहा जाता था, लेकिन फाजिल बरखी के सबब रियासत की तरक्की की रफ्तार में भी इजाफा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। भारत के साथ हमेशा तनाज़ात के इश्तिहारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के आम इंतखाबात में वर्ल्ड कप विनर टीम के कप्तान इमरान खान की पार्टी को भारी जीत मिलने के बाद PM मोदी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है और उनके साथ दोनों ममालिक के रिश्तों को परवान चढ़ाने की उम्मीद भी जताई। हमारे मुल्क की कम उम्र लड़कियों की इज्जत को पामाल करने वालों के खिलाफ में लोकसभा ने कड़ा कानून पास कर दिया है, जिसमें सख्त सजाओं के साथ साथ फांसी देना भी शामिल किया गया है। – 2019 के आम इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे भारत के भगोड़ों के खिलाफ में भी कुछ हरकत दिखाई दे रही है। शराब के कारोबारी बीजेपी के साबिका MP भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ में लंदन की एक अदालत ने सुनवाई करने की खबर दी है, जबकि भगोड़े मेहुल चौकसी पर भी शिकंजा कसने की बात सामने आई है। भारत ने उसे हिरासत में लेने की बात बताई है। अब उसके खिलाफ में चार्जशीट पर ही दारोमदार है कि वो कैसे छूट जाता है। अरे भाई, अपनों की अपनाइयत के दम ही पर तो सब लोग यहाँ से भागे हैं। बीजेपी हुकूमत वाली रियासत आसाम में आम शहरियत वाला मसौदा जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि 40 लाख से ज्यादा लोगों का नाम NRC में शामिल नहीं है। वैसे मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट को भरोसा दिलाया है कि ये सिर्फ NRC का आर्जी ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है। ऐसे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि भारत की आवाम अभी भी घबराती नहीं है, क्योंकि दुनिया की मशहूर वेबसाइट गूगल ने PM मोदी का नाम दुनिया के 10 बड़े खूनखार डाकुओं के साथ जुड़ा कर रखा हुआ है।
भारत के साबिका मरकजी वजीर दयानिधि मारन को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। उन्हें गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज के एक मामले में घेरा गया है और सुप्रीम कोर्ट से अभी उन्हें राहत नहीं मिली है। अदालत ने उन्हें मुकदमे का सामना करने का पाबंद किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट में कुछ बढ़ावे का ऐलान किया, जिसमें 5 से लेकर 10 पॉइंट्स तक को शामिल किया गया है और इसका रास्त फायदा 1 साल या उससे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट करने वालों को ही मिल सकेगा। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश की आवाम पिछले 3 या 4 सालों से किसी न किसी वजह से बदकिस्मती का शिकार बनती आ रही है। पता नहीं माहौल इतना इफलासी क्यों हो गया है कि लोग एहतजाज भी करते हैं तो वहां की पुलिस गुंडों की तरह उन पर लाठियां बरसाती नजर आती है, जिसके कई वायरल वीडियो समाज में अभी गश्त कर रहे हैं। अभी वहां पर मौसम की मार चल रही है। मूसलाधार बारिश और बिजलियां गिरने से अभी तक सरकारी तौर पर 86 लोग हलाक हो चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया की धमकियों के बाद छोटी मुलाकात का एहतमाम किया था और अब ईरान से भी बातचीत करने पर आमादा हो गए हैं। ये आमादगी ईरान पर तहदीदात लगाने के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है। अमेरिकी हुकूमत ने बताया है कि दुनिया में अमन कायम करने के अमेरिकी मंसूबे में भारत अपना बेहतरीन किरदार निभा रहा है। अमेरिकी वजारत खारजा के सलाहकार रैन हुक ने वाशिंगटन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो इमरान खान ने बताया है कि वो वजीर आजम का हल्फ 11 अगस्त को लेंगे और उनकी पार्टी जल्द ही हुकूमत बनाने के लवाजिमात को पूरा कर लेगी। उन्होंने खैबर असेंबली के पार्टी एमएलएस को मुखातिब करने के दौरान ये ऐलान किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।